हमारे मंडल के साथियों ने ये कार्यक्रम रखा और मैं जब वहां सामने से आ रहा था तो मैं धीरे धीरे सबसे मिलते हुए सबको नमस्ते करते आ रहा था। आप सब अच्छी तरह जानते हैं चुनाव कब है, चुनाव किस तारीख को है? 25 मई को। आज 2 मई है। कल हमने नामांकन भर दिया। वैसे तो इस छोटी सी गली में इतने लोग इकट्ठे हैं, ये जोश बता रहा है कि नरेंद्र मोदी को फिर से देश प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हम मनोज तिवारी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। आप लोगों से बस एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि 25 मई को सभी लोग वोट जरूर दें। हर व्यक्ति अपना वोट देगा। क्योंकि ये चुनाव बहुत बड़ा है मेरे भाई बहन। ये चुनाव एमसीडी का नहीं है, ये पार्षद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विधायक का भी नहीं है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि देश का आगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये देश की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। और इसके लिए हम लोग जगह जगह प्रत्याशी हैं। जिस पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा जीतेंगे उनका प्रधानमंत्री बनेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ साथी खड़े हैं। हमारे जिला के जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी जी भी हैं और यहाँ से विधायक रहे रंजीत कश्यप जी भी हैं। इस मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी भी हैं। पहले आप सबके पार्षद भी रहे और चेयरमैन भी रहे संजय कौशिक जी हैं। पहले इस क्षेत्र से पार्षद रहे कन्हैया जी भी हैं। और पिछली बार आपके लिए हमने कैंडिडेट दिया था राजकुमार जी को, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो जीत नहीं पाए। और इसके कारण अब यहाँ का पार्षद वो भी आम आदमी पार्टी के, यहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी के और दिल्ली की सरकार भी आम आदमी पार्टी। सांसद आपका मैं हूं। पीछे भी आपने हमको जिताया। ये गोकुलपुर जो विधानसभा है, ये पहले हम लोगों को जिताती नहीं थी, लेकिन पिछली बार तो गोकुलपुर ने करीब 50,000 के अंतर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमको यहां से जिताया था। अब मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आज का कार्यक्रम कराने वालों में हीरालाल शर्मा का बड़ा प्रमुख नाम है।
कन्हैया जी हमारे जो पूर्व पार्षद थे, उनका बहुत मेहनत है, दोनों मिलकर के इसको कराए। रंजीत कश्यप जी ने भी मुझे इस कार्यक्रम की सूचना दी और बाद में जिलाध्यक्ष जी बोले कि जिस कार्यक्रम को हम लोग जिले से भी पूरा सपोर्ट करके, तो अब ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंडल का कार्यक्रम है। ये जो हमारे दूसरे महामंत्री हैं, हीरालाल शर्मा महामंत्री हैं और एक योगेंद्र राजपूत। तो वैसे तो देखो कार्यकर्ता का मन होता है कि कार्यक्रम हो तो हमारा भी नाम हो, हमारा भी नाम हो, हमारा भी नाम हो। प्रवीण निमेश जी जिला के उपाध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं और चमन शर्मा जी भी हैं, शेखर जी भी हैं, युवा मोर्चा भी है, महिला मोर्चा भी है, सब लोग, किसान मोर्चा भी है, ओबीसी मोर्चा भी है, एससी मोर्चा भी है, माइनॉरिटी मोर्चा भी है। लेकिन ये समय, इस समय बहुत जागते रहने का है। अभी माता जी भी आई थी, मैंने उनको माला पहनाया, हीरालाल शर्मा जी की माता जी। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करने, यहाँ तो जो भी आया है उसको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कुछ को हमने माला पहनाया, कुछ से माला पहना। लेकिन देखो भाई बहन, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सबसे पहले गरीबों का ध्यान रखा। आप लोग को तो कोई ना कोई गांव से तो आप रहते होंगे। अगर किसी गांव में, किसी घर में टॉयलेट नहीं था तो टॉयलेट भी बनाने का काम सरकार के पैसे से मोदी जी ने किया। जहां जहां राज्य में बीजेपी की सरकार है उसने थोड़ा ज्यादा तेजी से किया और जहां जहां मोदी जी को गाली देने वाले लोग सरकार में आ गए, जैसे यहाँ दिल्ली में आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के किसी काम के लिए सहयोग नहीं करते थे। सवेरे उठ के मोदी जी को गाली देना शुरू करते थे, शाम होता था तो गाली देते हुए सोते थे। पहली बार हम लोगों ने देखा कि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलता है, गाली देता है और यहाँ तक कि उनकी माता जी पीछे संसार से चली गई। जिसको यहाँ से मेरे सामने कैंडिडेट दिया, वो लोग अपने साथियों से मोदी जी की माता जी को गाली दिलवा रहे। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के घर में गैस कनेक्शन फ्री में जाना चाहिए। मोदी जी ने कहा जब किसी की बहन बेटी गर्भवती हो तो उसको 5500 रुपया उसके अकाउंट में जाना चाहिए ताकि वो अच्छा खाए, उसका बच्चा बहुत स्वस्थ हो तो देश के लिए आगे बढ़े। अब मोदी जी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। ये जो हमारे साथी है, थोड़ा पीछे आना चलूंगी। अभी आप लोग एक बात ध्यान से सुनना, हो सके तो मोबाइल निकाल के मेरी बात रिकॉर्ड कर लो। अब आपके घर में जो भी 70 साल और उसके ऊपर का कोई बुजुर्ग होगा, दादा होंगे, दादी होंगी, आपके माता पिता होंगे, तो 70 साल प्लस का जो भी होगा और उसका 5 लाख रुपया तक इलाज नरेंद्र मोदी जी करवाएंगे। ये नया उन्होंने एक संकल्प लिया है। अब जिसके घर में 70 साल से ज्यादा लोग होंगे, हीरालाल जी आपकी माता जी कितने साल की है?
तो अब आपको माता जी की चिंता आपको नहीं करनी है, वो मनोज तिवारी करेगा। तो जितने लोग अब यहाँ एक फॉर्म आएगा, तो आ गया तो उस फॉर्म को भरवाओ। वो फॉर्म आपका सर्टिफिकेट है। मोदी जी ने कहा कि 70 साल का होकर भी हर बुजुर्ग अब सुख पाएगा, अगर हुआ बीमार तो उसको 5 लाख तक मोदी इलाज करवाएगा। और ये ऐसा नहीं कि केवल जो गरीब है, गरीब का सर्टिफिकेट है उसी को मिलेगा, वो किसी भी वर्ग का हो और किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी 70 साल का प्लस है उसका 5 लाख रुपया उसके अकाउंट में रहेगा, ताकि उसका बुढ़ापा में कोई उसको इलाज के लिए समस्या ना हो। एक और बात याद रखिएगा, देखिए चुनाव में जो बात पार्टी कहती है उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि बाद में पूछिएगा ना कि तुमने कहा था कि किया कि नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हम लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, हम कहते थे ना। आज 500 साल से जो राम जी का मंदिर तोड़ा हुआ था उसको मोदी जी ने बनवाकर उसका भव्य उद्घाटन कर दिया है। अयोध्या जी में पूरी दुनिया दर्शन करने आती है। हम पहले कहते थे कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। अब सोचिए, किसी के पूरे देश के गरीबों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज नरेंद्र मोदी सरकार कराती है। जयप्रकाश जी, आप लोग इसको बताओ। तरुण ने दिन प्रोग्राम कराया था, उसमें कह रहा था हम लोग आपसे, और इतना ही नहीं, हम लोग ये भी कहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो इस देश का जो बड़ा मुद्दा है, कश्मीर को लोग भारत से अलग करना चाहते थे। हमने कहा था कि हम कश्मीर से 370 हटाएंगे, वो भी हटा दिया। और दूसरे वाले क्या कह रहे हैं? अब देखो, ये भी मेरे भाई बहन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पता नहीं आज के प्रोग्राम में किसी ने बताया कि नहीं, मैं तो मनोज तिवारी हूँ। हमने तो आपके लिए शिव विहार तक मेट्रो ला दिया। कौन कौन मेट्रो में चढ़ा है, जरा पर हाथ उठाएगा। नहीं, सभी चढ़े, तो सभी चढ़े थे, वो हमारे लिए ताली तो बजाया। एक ही नारा लगाया। नेता को समझना चाहिए कितना बोलना है, वरना मामला गिरिल कर देते। तो आप लोगों को हमने मेट्रो भी दिया। अब तो गोकलपुर स्टेशन से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने के लिए पूरा मेट्रो नया बना रहा हूं। आप लोग उसमें भी चढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग कौन है? पंडित जी तुम्हें झूठ करें, भाषण खत्म करें फिर करें। दूसरे वाले कह रहे हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। वो जो हमारे सामने जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का नहीं है, वो कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी तो बोली कि जो कांग्रेस देगा उसी के साथ है। आप बताइए, कांग्रेस को गाली देते हुए आम आदमी पार्टी आई थी कि नहीं आई थी माता जी?
अब आम आदमी पार्टी तो शर्मा रही है क्योंकि उसने स्कूल के सामने शराब की दुकान खोला, मंदिर के सामने शराब की दुकान। आप लोग को बुरा लगा था कि नहीं लगा था? अब उन्होंने जो भेजा है कैंडिडेट, अब हम अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है कि वो कौन है। भैया ने कहा देश का गद्दार, ये ऐसे ही लोग उसका नाम है क्योंकि वो कहता है हम भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे। जैसे भारत में पाकिस्तान बन गया, फिर से हम उसको भारत में एक अलग कोई पाकिस्तान बनाएंगे। इसका टुकड़े टुकड़े का मतलब होता है भारत में एक और नया पाकिस्तान बनाएंगे। अब इसके पीछे जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग तो मोदी को जिताने के लिए तैयार है, लेकिन जब यहां से घर जाइएगा तो बताइएगा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो सबके संपत्ति की जांच कराएगी, और अगर आपके किसी हिंदू के कोई मुस्लिम भाई हो तो बुरा मत माने। पहले मेरी बात समझना, मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस ने लिखा कि अगर हीरालाल शर्मा को 4 लड़के, 2 लड़का 2 लड़की है, और उसके पड़ोस में कोई मुसलमान रह रहे हैं, उसके 10 बच्चे हैं, और हीरालाल शर्मा के पास 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख रुपया को 10 और 4 14 भाग में बांट के उस पैसे को मुस्लिम को दे दिया जाएगा जिससे ज्यादा बचे। वो लिखते हैं माइनॉरिटी को देंगे, अल्पसंख्यक को देंगे। अरे भाई, जिसने पैसा कमाया, जिसने कुछ औरत अपना गहना वहना बचा के रखी है, आप उसको दूसरों को दे दोगे? ये कांग्रेस ने लिख के दिया है। वो जो उनका प्रत्याशी है वो भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, आतंकवादियों का समर्थन करता है जिसने संसद पे हमला किया। भारत की सेना को आप देखते हो तो जय हिंद कहते हो ना, वो भारत की सेना को गाली देता है। तो ये भी आपको नहीं भूलना है कि कांग्रेस की नीयत क्या है। इसलिए मेरे जौहरीपुर के भाई लोग, दीदी लोग, चुनाव में जब कोई नेता आता है तो उसकी बात को हम ध्यान से सुनते हैं, और फिर मनोज तिवारी ने कह दिया तो उसी को मत मान लेना। घर में जाके अपने बच्चों से पूछना, यार मनोज तिवारी हमारा बोला कि हमारी संपत्ति मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक में बराबर बराबर बांट देंगे, ये कैसे लिख सकता है? और इसलिए लिख के दिया है कांग्रेस ने। अच्छा नहीं है। तो इस बात को अगर हम समझेंगे नहीं, अब मनोज तिवारी से पूछे कोई कि मनोज भाई आपने 10 साल में क्या किया? हमने कहा जब आप मेट्रो में बैठोगे आपको हमारी याद, मोदी जी की याद आनी चाहिए। आप सिग्नेचर ब्रिज पे जाओगे तो आपको मनोज तिवारी की याद आनी चाहिए। आप जब यहाँ से बागपत बड़ौद के लिए खजूरी से देहरादून जाने के लिए 2.5 घंटा में जाएगा तो एक बार मनोज तिवारी के लिए ताली बजानी चाहिए। इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल बनवा दिया है। अपने क्षेत्र में ये वीरनगर सबौली पहले रेलवे लाइन जाती थी लेकिन स्टेशन नहीं होता था, स्टेशन बनाया, 7 गाड़ी रुकी और चुनाव के बाद 4 गाड़ी और रोकना शुरू कर देंगे। ये भी आपको तो मेरे भैया, मेरी बहने, अगर आप लोग तुलना नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हालांकि कांग्रेस जो सोच रही है वो कर नहीं पाएगी जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में खड़ा है। कोई किसी का कोई मान सवाल किसी का जीत नहीं सकता। और ये लोग जो देश में अब ये क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि मैं मुसलमान भाई कोई हूँ,
मैं मुस्लिम भाइयों से भी बोलता हूँ, ये तुमको कुछ देना नहीं चाहते, ये देश में दंगा कराना चाहते हैं। आप बताओ, आपके घर में कोई कहेगा अच्छा 2 लड़के, आपके 4 कमरे हैं, हमारे 6 लड़के हैं, आप 2 कमरा दे दो, आप उसका क्या करोगे? लाठी निकालोगे? जितनी ताकत है उसको तो झगड़ा होगा। और ये झगड़ा करने के लिए कांग्रेस लिख के दे रही है। यहाँ बैठे हुए मेरे सभी भाई बहन, आप माला पहनाने के लिए जरूर अपने हक की बात करो, संसद से फोटो खिंचवाओ, लेकिन अपने भविष्य को बचाने के लिए इस बातों पर विचार करो। ये चुनाव देश का पॉलिसी बनाने वाला है। ये चुनाव, पहले क्या होता था देश में? पहले देश में हमारे सीमा पर सैनिक लड़ते थे तो उनको गोला बारूद तक नहीं दिया जाता था इस देश से। देश की सरकार पाकिस्तान और चीन से मिली होती थी, दुश्मनों से मिली होती थी। अब कैसा देश आ गया? एक बार हमारे सैनिकों पर 2019 के आसपास में, हाँ, एक बार हमारे सैनिकों पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमारे 44 सैनिक शहीद हो गए थे। नरेंद्र मोदी ने सेना को आदेश दिया, तुम जो कर सकते हो करो। सेना गई, रातों रात पाकिस्तान में जो आतंकवादी सेंटर था, वहां के करीब 3000 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला के हमें ऐसा देश चाहिए। हमारा एक सैनिक का अभिनंदन, पाकिस्तान का हमला हुआ, उसने अपने विमान से उसको दौड़ाया और उसके विमान को मार दिया। मारने में उसका विमान लड़खड़ा गया और विमान लड़खड़ा गया तो पैराशूट लेके कूद गया। पैराशूट लेके कूदा तो पाकिस्तान में कूद गया। उसको बंदूक से घेर लिए, उसको कैद कर लिए। आप सोचो, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे अभिनंदन को वापस कर दो, नहीं तो पाकिस्तान दिखेगा नहीं आप लोगों को। और इस पूरी दुनिया ने देखा, रंजीत भाई, इसको बताना पड़ेगा, याद भूलना मत। इस देश में हर साल 50-50 आतंकवादी हमले होते थे। आज अगर एक भी किसी ने हिम्मत किया ना, तो उसकी 7 पुश्त नष्ट हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए। तो मेरा अभी जैसे आपके यहाँ कभी पानी की समस्या होती थी, लेकिन जब रंजीत विधायक थे, आपने यही जगह है ना पानी की लाइन डलवाई थी। अब क्या है कि कभी कभी का गंदा पानी आ रहा है। तो देखो मेरी बहने, दिल्ली में 2 चाबी है, एक केंद्र सरकार की चाबी है, एक राज्य सरकार की चाबी है। और राज्य सरकार वाली चाबी हम लोगों को बड़ी दिन से नहीं मिली है। इसलिए मेरे जौहरीपुर के भाई बहन, अभी तो मुझे आगे अभी जो सड़क आती है ना लोनी रोड, आप देखिएगा भजनपुरा पे भी ट्रिपल डेकर मेट्रो बना रहे हैं। अब जब यहाँ से आप खजरी जाएंगे ना 2 महीना बाद, नहीं सॉरी 5-6 महीना लगेगा, तो 5-6 महीना बाद अब आपको भजनपुरा में 1 सेकंड रुकना नहीं पड़ेगा। आपको फ्लाईओवर दे के ऊपर खजरी पे भेज देंगे। बागपत जाइए, बड़ौद जाइए, देहरादून जाइए, हरिद्वार जाइए, आगरा जाइए, पीछे मेरठ जाना हो मेरठ जाइए, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, लेकिन 25 को मत जाइए। 25 को मत जाइएगा दीदी, 25 को मत जाइए। भारत हर्षा के बोला, रंगना है बसंती चोला। जौहरीपुर उमड़ के बोला, रंगना है बसंती चोला।
25 मई को कमल का बटन दबा देना हिंदोला, नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बना देना मेरा टोला। जौहरीपुर उमड़ के बोला, रंगना है बसंती चोला। जौहरीपुर उमड़ के बोला, रंगना है बसंती। नरेंद्र मोदी पीएम होंगे, नरेंद्र मोदी पीएम होंगे, सुविधाएं और बढ़ जाएगी। जो खुशियां आप सोच रहे हो वो जौहरीपुर तक आएगी, अब जौहरीपुर तक आएगी। पहले मेट्रो लाइन बनाया, फिर भजनपुरा का फ्लाईओवर दिखा। आगे और सोचते रहिए, सारी खुशियां यहाँ आएंगी। मैं तो गाना ही गाता था ना, मैं तो गाना गाता था, फिल्म टीवी पर देखे होंगे। हम तो माता रानी का गीत गाते थे, माता रानी का गीत गाते हैं कि बाई शेर पर सवार रूपवा मनवा मोचवा। मेरे भाई बहन, हम तो माता रानी सत्य सनातन, हमने गाना गाया है, राम के थे राम के हैं हम राम के हैं, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। अब अयोध्या सज गई, आगे मथुरा चलेंगे। सारा समझ, हम सड़क भी बनाएंगे, हम आपके मेट्रो भी बनाएंगे और हम भगवान का मंदिर भी सजाएंगे। मेरे भाई, तो मैं अब आपसे विदा लेके दूसरी जगह जाता हूँ। मेरे सभी साथी जिनका नाम नहीं भी लिया, विक्की का ही रहेंगे। विक्की लेकिन तुम बहुत अच्छा संचालन कर रहे। आप सबके लिए दोनों हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज तिवारी, किसी का छोटा किसी का बड़ा भाई, कमल का बटन दबाना। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।